शहजादा जुल्फिकार साहब, ये जो अभी आज हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं उस पर हमने हमारे दीगर जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने जो रोशनी डाली आपने सुना होगा। मैं चाहूंगी इस पॉइंट को भी जरा रेज कीजिएगा, चूंकि लोग कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, खास तौर पे हाफिज नईम उर रहमान साहब जो कि आजकल एक लीड भी कर रहे हैं एक धरने की सिचुएशन को, वो ये कह रहे हैं श्रीलंका और बांग्लादेश वाली सूरत हाल पैदा करने पर मजबूर ना किया जाए। आपको लगता है कि सिमिलर सिचुएशन है और ये जो कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है ये ठीक है? नहीं, मैं नहीं समझता। बिल्कुल देखें, ख्वाहिश हो सकती है, उनकी ख्वाहिश हो सकती है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन आपस में यही लीडर जब बैठते हैं तो ये फिर हैरानगी का इजहार करते हैं कि महंगाई इतनी हो गई है, बिजली यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो ज़्यादा, पेट्रोल की कीमतें, लोग क्यों नहीं निकलते? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये आज की सूरत हाल है। ये ज़रूर एक हो सकेगा कि बांग्लादेश की जो सूरत हाल है उसके असरात कोई थोड़ा बहुत अगर पड़ जाएं कि लोगों में कुछ थोड़ी सी पॉलिटिकल पार्टीज करें, पॉलिटिकल पार्टीज खुद मुखलिस नहीं है। जो अपोजिशन जमातें हैं इस वक्त बटी हुई हैं, अगर वो अवाम की भलाई चाहते हैं तो वो लोगों को पुरअमन एहतजाज पे आमादा करें। कितने लोग होते हैं उसके? आज मेरे ख्याल में बहुत ही एक ऐसा मसला है जो अवामी लोगों को, जो अवाम को बहुत ज़्यादा इस वक्त फेस करना पड़ रहा है। क्यों लोग दूसरे शरीक नहीं होते? दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज जमात इस्लामी की इसका जो एक बिजली के मसले पर वो कर रही हैं बात, एहतजाज दिए हुए, क्यों उसके धरने में जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जाके शरीक हो ना? अवामी मसला है। तो मुझे नहीं लगता कि वो आपस में एक पॉइंट पे आते हैं। शायद खौफ उनको है कि हम जाएंगे तो जमात इस्लामी ने पहले से मसला वो कर दिया, गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा, गवर्नमेंट की चीजें रिजॉल्व करेंगी, तो फिर क्रेडिट किसको जाएगा? जमात इस्लामी को जाएगा। तो हम उनको क्रेडिट क्यों दें? ये भी एक है। और अगर आप देखें बटे हुए जी, अभी आप इलेक्शन अभी हुए थे, अभी हाल में इलेक्शन हुए, तो मुझे बताएं कि जो बांग्लादेश जो ये अवामी लीग के मुकाबले में बांग्लादेश नेशनल पार्टी थी ना, तो उसमें धांधली के भी इल्जामात लगे, उन्होंने बाइकआउट कर दिया। शेख हसीना के लिए बिल्कुल रास्ता हमवार हो गया। आज शेख हसीना को लोग मानते हैं कि उन्होंने जिस तरह तरक्की दी और जिस तरह से माशी तरक्की दी, लेकिन शायद उससे ज्यादा जो तज्जिया अभी तक तज्जिया आ रहा है कि उनका एक गरूर और एक उनका जो एक वो सख्त रवैया जो है, लोग अवामी गुस्सा इसलिए भी उभरा। और अगर ये एक बात सही है कि अब ट्रेंड शायद चेंज हो, अगर ये बात सही है, अभी तक तस्वीर मैंने नहीं देखी, मैंने सिर्फ टेक्स्ट देखा है कि शेख हसीना वाजिद जो है उनके जब घर में लोग घुसे हैं वहां मुजस्मा था शेख मुजीब का, उसको गिरा दिया जी जी बिल्कुल। लेकिन मैंने जो तस्वीरें देखी हैं, शेख मुजीब का मुजस्मा लगा हुआ है, मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं, वो कोई और जगह हो सकती है। अगर ये सही है कि शेख मुजीब के जो है उसके मुजस्मे को भी गिरा रहे हैं, तो इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो जाएगा। इस्लामी प्रो इस्लामी जो लोग हैं उनका एक गुबार होगा और लोग भूल जाएंगे कि आज़ादी की जंग, उनकी आज़ादी की जंग किसने लड़ी किसने नहीं लड़ी, उनको लोग छोड़ देंगे। जिस तरह से एक खबर आ रही थी कि ये जो कोटा सिस्टम था उसमें उन लोगों को एब्लॉज किया जाए जो आज़ादी की जंग में जिन्होंने हिस्सा लिया है, और लोगों का इस तरह से बिपर जाना, लोगों का इस तरह से उस पर गुस्सा दिखाना, तो वो फिर एक ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और उसके बाद फिर इस्लामी जो प्रो इस्लामिक, क्योंकि जब तक ये थी इन्होंने उन लोगों को सबको फांसियां लगाई जिन्होंने आज़ादी के खिलाफ काम किया, उस पे अभी तक, और इनको सब प्रो इंडिया कहते हैं। तो फिर एक प्रो इंडिया जो है इंडिया से करीब थी, खत्म हो जाएगा और तभी वो समझ नहीं पाई कि ये जो इश्तियाल है किस हद तक जा चुका है। जी नहीं, मैं उसमें मैं से तो आपकी हाफ बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। दूसरी बात से मैं ये कि देखें, उन्होंने इंडिया से वो करीब थी, उनकी वजूहत क्या है वो आप देखें कि वो इंडिया से इसलिए करीब थी, पाकिस्तान से दूर हुई, पाकिस्तान से उन्होंने पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझा, इंडिया को उन्होंने करीब से इसलिए कि वहां से तमाम सपोर्ट ड्रा करती थी और उनकी मसनूआत वहां जाती थी, उनके इंडियन मसनूआत वहां आती थी, ये उसको उन्होंने सहारा दिया। अब बात आ गई जो लोगों से आपने कहा दूर की बात, लोगों को तो रूल किया उन्होंने, 12-14 साल तक उसको वो किया,
لیکن انہوں نے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو بالکل دیوار سے لگا کے رکھا، اور اس اپوزیشن جماعت کا جو ایک اثر تو لوگوں میں تھا. اور یہ الیکشن آپ دیکھیں نا کہ ان کی مایوسی دیکھیں اپوزیشن جماعتوں کی، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. بائیکاٹ میں شاید حسینہ واجد نے سمجھا کہ میرے لیے راستہ بالکل وہ ہو گیا، لیکن انہوں نے اس طرح اقدامات جلدی شروع کر دیے جو بیک فائر ہوا. بیک فائر کی وجہ سے اب ان کو پاس، انہوں نے کہا شاید اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے، کرفیو یہ وہ نہیں ہو سکا، ان کو جانا پڑا. اب وہ ایک ڈکٹیٹر کی شکل اختیار کر گئی تھی. لوگوں نے کہا یہ ایک ڈکٹیٹر ابھی جو ہے وہ ہے، لہذا ان کے خلاف کھڑے ہو. وہ بالکل نہیں، اب وہ نکل گئی ہیں. اب اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کیا اکانومی پہ کیا اثرات پڑیں گے، کیا وہ دوسرے ممالک جو ہیں ہمسائے ممالک کے ساتھ کس طرح تعلقات رکھیں گے. فوج الیکشن کراتی ہے، پوری حکومت تو کہہ رہی ہے کیا فوج پوری حکومت کرائے گی، اور وہ فوج کو جس طرح دبا کے رکھا تھا انہوں نے، اب فوج خود اس کا کیا رول ہوگا نئے اس میں. بالکل، اور ایگزیکٹلی ول آف جو پیپل ہے بی ریسپیکٹڈ، تاکہ یہ ساری سچویشن پیدا نہ ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.